दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों मैं एक और अभी अपडेट लेकर आया हूं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अभी जो ऑनगोइंग बीजेपी है उनका जो जो प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा जी, उनका जो टेन्योर है वो ख़त्म होने वाला है और बीजेपी अपना एक नया अध्यक्ष चुनने के प्रोसेस में है। इसको लेकर कुछ दिन पहले अभी राजनाथ सिंह के घर में एक मीटिंग भी हुई थी, लेकिन उस मीटिंग में क्या हुआ नहीं हुआ ये किसी को पता नहीं है। मैं बोलने से पहले एक चीज़ का बता देना चाहता हूँ, बीजेपी में कौन अध्यक्ष होगा ये सिर्फ मिला जुला कर 3 लोग जानते हैं। एक तो मोहन भागवत जो आरएसएस के चीफ हैं, दूसरा बीजेपी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, अमित शाह, और इन तीनों के अलावा और कोई अगर जानता है तो सिर्फ भगवान जानते हैं। इसके अलावा दुनिया का कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है जो ये गेस कर सकता है। गेस करने पे कोई पाबंदी नहीं है, गेस कर सकता है और अगर उसका गेस सही बैठ गया तो बल्ले बल्ले उसकी। वरना बीजेपी में अगला स्टेप क्या होने वाला है, चाहे वो मंत्रिमंडल का गठन हो, कौन मंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, या फिर सीएम का कैंडिडेट हो, कौन सीएम बनेगा कौन सीएम नहीं बनेगा, या फिर प्रेसिडेंट का है वो कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। लोग सिर्फ चर्चा ही करते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में कौन बनने वाला है ये किसी को पता नहीं होता है। तो दोस्तों अभी मीडिया में बहुत सारे नामों पर चर्चा चल रही है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी कुछ नामों पे अपना गेस करता हूँ, देखता हूँ कि मेरा गेस कहाँ तक सही होता है या नहीं होता है, या फिर मैं जितना समझ पा रहा हूँ मैं बीजेपी को आरएसएस को उतना मतलब कि कितना ज़्यादा समझ रहा हूँ या कितना नहीं समझ पा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, बीजेपी में आरएसएस का जो दखल है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और यकीन मानिए बीजेपी में जो जो भी प्रेसिडेंट नया बनेगा उसमें मोहन भागवत का मेन रोल होगा। मोहन भागवत भी उस मीटिंग में बैठेंगे और डिसीजन में उनका हाथ होगा, बिल्कुल होगा। और दूसरा है नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो अभी भारतीय जनता पार्टी के वही एक तरह से कह सकते हैं कि हेड हैं, सर्वा हैं। वो जिनको चाहें बना सकते हैं, जिनको नहीं चाहें नहीं बना सकते हैं। तो यही दोनों लोग मिलकर चुनेंगे। लेकिन अभी जिन नामों पे चर्चा हो रही है उनमें कुछ एक नाम के बारे में मैंने सुना है मीडिया पर और इधर उधर से है। तो उसमें सबसे पहला नाम है देवेंद्र फडणवीस का। जी हाँ, महाराष्ट्र के एक्स सीएम और वर्तमान में डिप्टी सीएम जो देवेंद्र फडणवीस है वो उनके प्लस पॉइंट में ये जाता है कि वो जब उनको सीएम बनाया गया था तो उन्होंने अपना काम बहुत अच्छा से किया। महाराष्ट्र में पूरे संगठन को लेकर शिवसेना जैसे पार्टी को भी साथ में लेकर 5 साल उन्होंने अपना सरकार कंप्लीट किया। तो ये एक उनके पक्ष में ये बात जाता है। दूसरा उनके पक्ष में एक पॉजिटिव बात ये जाती है कि वो आरएसएस के भी नज़दीकी आदमी हैं। देवेंद्र फडणवीस भी नागपुर से आते हैं और आरएसएस का जो हेडक्वार्टर है वो भी नागपुर में है। तो और देवेंद्र फडणवीस के जो फादर थे वो भी आरएसएस के काफ़ी नज़दीकी आदमी थे। तो ये एक देवेंद्र फडणवीस का, और दूसरा महाराष्ट्र के वो ब्राह्मण चेहरा हैं। तो ये सब फैक्टर उनके पक्ष में जाता है। दूसरा नाम है जो रेस में सबसे आगे चल रहा है वो है शिवराज सिंह चौहान। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के एक्स सीएम जो करीब 15 साल तक सीएम रहे हैं, अभी उनको सीएम से हटाकर केंद्र की राजनीति में लाया गया है और वो वर्तमान में कृषि मंत्री के पद पर कार्यरत हैं। तो शिवराज सिंह चौहान ओबीसी का एक बहुत बड़ा चेहरा है और भारत में जो ओबीसी का जो इक्वेशन है वो करीब 30 to 40% के रेंज में है। तो अगर ओबीसी को एक बीजेपी का चीफ बनाया जाता है तो ओबीसी वर्ग में एक अच्छा संदेश जाएगा और इससे बीजेपी की पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी। तीसरा नाम जो चल रहा है वो है धर्मेंद्र प्रधान का। जी हाँ दोस्तों, अभी वर्तमान में वो शिक्षा मंत्री हैं और शिक्षा के क्षेत्र में वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये सब पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और
और उन्होंने अपने जो उनका होम स्टेट है उड़ीसा, वहाँ भी उन्होंने अच्छा काम किया है और वहाँ पर पहली बार भाजपा फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाई है। और धर्मेंद्र प्रधान का उसमें एक महत्वपूर्ण रोल रहा है और वो मोदी के करीब विश्वास पात्र हैं। तो और आरएसएस के भी वो नज़दीकी हैं। तो ये सब चीज़ें उनको भी मतलब कि एक प्लस पॉइंट देता है। दोस्तों, और एक नाम चल रहा है केशव प्रसाद मौर्य का। केशव प्रसाद मौर्य यूपी में अभी वर्तमान में डिप्टी सीएम के पोस्ट पर हैं और उनका थोड़ा सा मतलब कि वो एक बैकवर्ड कैटेगरी से आते हैं। अगर बीजेपी उनको बनाता है तो ये बैकवर्ड कैटेगरी में एक अच्छा संदेश जाएगा। बीजेपी की जो इमेज है कि वो सिर्फ ब्राह्मणों और सवर्णों की पार्टी है, उससे इस टैग से बीजेपी को थोड़ा सा मुक्ति मिलेगा और ये एक जनता में एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो ये सब चेहरे हैं जिनके जिनके ऊपर चर्चा चल रहा है मीडिया में, रिपोर्ट्स में, बीजेपी के मीटिंग्स में। और मुझे भी जहाँ तक जानकारी मिली है इन सब लोगों के, इन सब फेसेस पे बातचीत चल रहे हैं। लेकिन फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीजेपी में बातचीत चलता है कुछ और लेकिन होता है कुछ और। लोग गेस वर्क करते हैं बाहर में कि ये बनेगा, वो बनेगा, वो बनेगा, ये बनेगा, लेकिन फाइनल में डिसीजन होता है वो मोदी और अमित शाह और मोहन भागवत ही इसका फैसला लेंगे। और जब तक कि कोई नाम डिक्लेयर नहीं होता है तब तक सब लोगों की स्वतंत्रता है। गेस वर्क करते रहिए, हम भी कर रहे हैं, आप लोग भी करते रहिए। तो दोस्तों, ये था मेरा एक छोटा सा अपडेट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। और भी कुछ ऐसा अपडेट आप लोग राय अपना दीजिए कि आप किसको बीजेपी प्रेसिडेंट के रूप में देखना चाहते हैं, कौन अच्छा है। जो मैंने नाम लिया उनमें से कोई है या फिर कोई और नाम जो आप सोचते हैं कि ये अच्छा प्रेसिडेंट बन सकता है बीजेपी का, जो सबको साथ लेकर चल सके और जो पूरे बीजेपी को एक अच्छे संगठन के रूप में खड़ा कर सके। तो दोस्तों, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।